न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में शाहीनों की ऊंची उड़ान, कीवी बैटर पाकिस्तानी पेस बैटरी के सामने बेबस। एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 88 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन्स बनाए। साइम अयूब और फखर जमान की पुरएतमाद बैटिंग, दोनों ने 47 रन्स बनाए। पाकिस्तान की पूरी टीम आखिरी ओवर में 182 रन्स पर पवेलियन लौट गई। कीवी बॉलर मैट हेनरी की शानदार हैट्रिक, जवाब में कीवी बैटर्स को हारिस रऊफ की तेज गेंदों ने लाजवाब कर दिया। हारिस ने 4 शिकार किए, इमाद वसीम ने 2, शाहीन आफरीदी, जमान खान और फ़हीम ने 1-1 विकेट हासिल की। कीवी टीम 100 का हिंसा भी अबूर ना कर सकी। पूरी टीम 94 रन्स पर आउट हो गई। सीरीज़ का दूसरा टी20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम का कहना है कि कामयाबी टीम के मुश्तरका कारकर्दगी की बदौलत मिली। साइम अयूब और फखर ने शानदार बैटिंग की, बॉलिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। हारिस रऊफ ने कहा कि वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं। पीएसएल ब्रेक के बाद ऐसी कारकर्दगी की जरूरत थी। हैट्रिक करना हमेशा आम है, अफसोस है ये संगे मील शिकस्त में हासिल हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में हैट्रिक करने वाले कीवी बॉलर मैट हेनरी की जियो न्यूज से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में कंडीशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। IMF का पाकिस्तान के अहम दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के हालिया ऐलान का खैर मकदम। IMF मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पोर्टर ने कहा कि IMF जल्द अज जल्द ज़रूरी मालियाती यकीन दहानियाँ हासिल करने का मुंतज़िर है ताकि नवे इक़्तिसादी जायज़े की कामयाब तकमील की राह हमवार हो। डायरेक्टर IMF जिहाद आज़ोर ने कहा कि पाकिस्तान में जिन हालिया पॉलिसीज़ को इख्तियार किया गया वो दुरुस्त समत में है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए फैसला कुन इक़दाम की ज़रूरत है। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक वॉच पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी में सफ़र में इनका भरपूर साथ देगी। कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू, कहा मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं। इस सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। ये नया ऑपरेशन नहीं बल्कि होल ऑफ नेशनल अप्रोच है। दहशत गर्दों के लिए रियासत के रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खुमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। आर्मी चीफ ने कहा ताकत का महवर अवाम है। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय के मज़हर है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आर्मी चीफ का 1973 का आइन बनाने वालों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। इजलास में आईनी, कानूनी और मुआशी उमूर पर गौर होगा। अहम कौमी उमूर पर मुशावरत होगी। काबीना इजलास में पंजाब इलेक्शंस के फंड से मुताल्लिक मुशावरत का भी इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बराह रास्त स्टेट बैंक को हिदायत जारी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी बेंच का इन चैम्बर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक स्टेट बैंक ने बताया 21 अरब रुपए पीर तक फराहम किए जा सकते हैं। वजारत खजाना ने बताया 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। स्टेट बैंक वजारत खजाना के जरिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में मुंतकिल कराए। इलेक्शन कमीशन अकाउंट में 21 अरब रुपए मुंतकिल होते ही फौरी इंतखाबी अमल के लिए इस्तेमाल करेगा। पैसे इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच भी जाएं तब भी फायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट को एक साइड पर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कल मुल्क का बजट भी खुद पास कर दे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा इलेक्शन में सबसे बड़ी फरीक ही सियासी जमातें होती हैं। जिद, धौंस, तकब्बुर, धांधली, बेउसूली और गैर आईनी तरीके इलेक्शन कराने की कोशिश की गई तो ये नहीं हो पाएगा।
इत्तेफाक राय के लिए सियासी जमातें 3 रुकनी बेंच के सामने हाथ बांधे खड़ी रहीं, मगर 3 रुकनी बेंच ना माना। 14 मई को अगर फसाद का प्रोग्राम है तो वो पूरा हो जाएगा। जो बिलावल ने बात की है ना कि आपने सिर्फ एक इमरान को निकाला है, उसके साथ हवारी जो हैं वो निकले नहीं है। हाँ, वो अभी भी मौजूद हैं, वो अभी भी वो एक गेम खेल रहे हैं। तो हमें पता था कि ये 2035 तक रहने का प्लान बना के आ रहे हैं। 2035 एग्जैक्टली। ये अपना चीफ लाके, जो कि 3rd था या 4th था, उसको लगा के, और वो लग जाता अगर इंटरिम गवर्नमेंट भी होती। अच्छा, इसलिए कि इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ती। इंटरिम गवर्नमेंट तो बेचारी वीक है, उसको जैसे जो कहता वो वैसे करती। इमरान खान के हवारी 2035 तक इक्तदार में रहने का प्लान बना चुके थे, इसलिए इनकी हुकूमत हटाई। वो अपना आर्मी चीफ लाना चाहते थे। अगर उबूरी हुकूमत भी आ जाती तब भी इन्हीं की पसंद का चीफ लग जाता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर कहा तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें तो इमरान खान से इस्तीफा दिलवा सकते हैं, मगर मैंने और मौलाना ने मना कर दिया। वो मार्शल लॉ का इशारा भी दे रहे थे। हमने कहा बिस्मिल्लाह करें। इमरान खान पॉपुलर नहीं, उन्होंने बच्चों को तनख्वाह पर रखा हुआ है। ज़ल्मे खलीलजाद तनख्वाहदार आदमी है, इसे किसी लॉबी ने अप्रोच किया होगा तभी वो इमरान खान की हिमायत कर रहा है। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। आइन और कानून से मुतसादिम करार दे दिया। 8 रुकनी बेंच के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। कहा, अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोकने से मुताल्लिक हुक्मनामा पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है। अदालती तारीख में एक और सयाबाब का इजाफा है। कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के इख्तियार में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड के लिए जो रकम जमा की थी वो वापस कौमी खजाने में जमा कराया। कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया, डैम फंड के लिए जमा की जाने वाली रकूम सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फराहम की जाए। बैंक मुनाफे के बाद ये रकम बढ़कर तकरीबन 17 अरब रुपए हो चुकी। कौमी असम्बली ने नैब ऑर्डीनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल 2023 मंजूर कर लिया। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास आज दोपहर फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी नहीं हो सका था। PTI का कोई रुकन असम्बली इजलास में नहीं पहुंचा था। कोरम पूरा न होने की वजह से इजलास मुलतवी करना पड़ गया। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी रशीद को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन होंगे। उन्हें नून लीग समेत तमाम अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत हासिल होगी। तौहीन अदालत पर वजारत उज़्मा से नाअहल किए गए तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि पार्टी के अंदर से कुछ अनासर इत्तेहाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई लोटा बनने की कोशिश करेगा तो उसका पीछा अवाम करेंगे। कौमी सलामती के इन कैमरा अजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में 80,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे शहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे और फाटा इस्लाहात के तहत रकूम दी थी, वो कहाँ गई? खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए? इनका जवाब देना होगा। जनरल बाजवा ने PDM हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिका को मेरी शिकायत लगाई और मेरी हुकूमत गिराई। इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका को बेकसूर करार देकर दूसरों पर इल्जाम लगा दिया। कहा, जनरल बाजवा ने अमेरिकियों को हुसैन हक्कानी के जरिए कहलवाया कि इमरान खान एंटी अमेरिका है। बाजवा ने तौसी लेने के लिए हुकूमत गिराई और उनको NRO दिया। हुसैन हक्कानी पिछले दिनों इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इमरान खान खुद को 25 साल से एंटी अमेरिका बता रहे थे। अमेरिका को ये बात बताने के लिए किसी हुसैन हक्कानी की जरूरत नहीं थी।
पार्लियामेंट का मंजूर करदा बिल समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ायर की खिलाफ वर्जी है। इस मौक़िफ़ के साथ चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। मुद्दई मियां दाऊद एडवोकेट ने अपने रेफरेंस में कहा, पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल पर समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच गैर आइनी तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद रेफरेंस में बतौर फरीक शामिल हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने 400 अद्वियात के ब्रांड्स की मंजूरी दे दी। हामला खवातीन को लगाए जाने वाले एक इंजेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई। प्रोजेस्ट्रॉन नामी इंजेक्शन पर पाबंदी कैंसर का बायस बनने वाले अनासर की मौजूदगी और अमेरिका में रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद लगाई गई है। पंजाब और सिंध में कच्चे के इलाके में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन का 7वां दिन। डीपीओ रहीम यार खान का कहना है, पुलिस दरियाए सिंध के किनारे नो गो एरिया में दाखिल हो गई है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में रॉकेट लॉन्चर्स, लाइट मशीन गन्स, क्लैशनकोफ और गोलियां बरामद हुई। 13 अप्रैल की शाम जजेस कॉलोनी पार्क में वॉक के दौरान जजेस की लड़ाई की खबर झूठ है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि जजेस के दरमियान लड़ाई का कोई वाकया पेश नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जाली रिपोर्टिंग कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। कुछ अनासिर ने जाली रिपोर्टिंग से जानबूझकर अदालत और मुअज़्ज़िज़ जजेस का वक़ार मुतासिर करने की कोशिश की। पेशावर के सरकारी स्कूल्स में गुंजाइश न होने पर नए तलबा को दाखिले में मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ स्कूल्स में बच्चों को दाखिले के बगैर वापस भेजा जा रहा है। महकमा तालीम का कहना है, जिन स्कूल्स में जगह नहीं वहाँ सेकंड शिफ्ट में दाखिला किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने पर शेख रशीद के खिलाफ केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की कॉपियां फराहम करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्तों की कॉपियां आने तक समाअत में वक्फा कर दिया गया। ईद आइंदा हफ्ते 22 अप्रैल को होगी। जुमेरात को चांद नजर आने का इम्कान। माहिरीन फल्कियात का कहना है, ईद के चांद की पैदाइश 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण के दौरान होगी। सूरज ग्रहण पाकिस्तान और भारत में नजर नहीं आएगा। बलूचिस्तान के जिला हरनाई के इलाकों जिंदा पीर और 22 मील में लैंडस्लाइडिंग, चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर गिरने से 2 देहात मुतासर। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरीन की मैदानी इलाकों में नकल मकानी अपनी मदद आप के तहत खैमा बस्ती बना ली। डिप्टी कमिश्नर हरनाई का कहना है कि लेवीज फोर्स इलाके में रेस्क्यू के लिए भिजवा दी है। मुतासरीन को खैमे फराहम किए जा रहे हैं। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हालत तशवीशनाक। डायरेक्टर चिड़ियाघर कुंवर अयूब का कहना है, अगले 3 दिन हथनी की तबीयत के हवाले से अहम है। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है, डॉक्टर्स हथनी को विटामिन की ड्रिप लगा रहे हैं ताकि हथनी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो। पिछले कई माह से नूरजहां अपने कमजोर पैरों से खड़ी थी। जापानी वजीर आजम के खिताब के दौरान धमाका। जापानी वजीर आजम को धमाके की आवाज के बाद जाए वकूफ से निकाल लिया गया। जापानी वजीर आजम वाक़े में महफूज रहे। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई बरतानिया ने बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक को याददाश्त पेश कर दी। पाकिस्तान में मुबैना इंसानी हुकूक की पामालियों का जिक्र। जोर दिया गया कि बरतानिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। इलेक्शन से मसाइल हल होते नजर नहीं आते। आपको निजाम तब्दील करना होगा। मौजूदा निजाम में मसाइल हल करने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में गुफ्तगू। कहा, महंगाई के हल किसी के पास नहीं। हैरत है कराची की आबादी कम हो गई।
बहुत अच्छी बात है। कोयटा से अगर जाए हुए तो बहुत ख्वारी थी, एक दफ़ा यहाँ से बाहर जाना पड़ता था, बाहर से फिर अभी आना पड़ता था। अगर कोयटा से जाए तो बहुत अच्छा। मुसाफिर बहुत तंग होते हैं, इधर से बसों में बैठते हैं, बसों से फिर आगे मत जाके उतरते हैं, फिर ट्रेन में बैठते हैं, वो तंगी होती है, तो उससे काफ़ी बेहतर है। 8 महीनों की बंदिश के बाद कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस शुरू हो गई, मुसाफिर खुश। 18 अप्रैल को ई ट्रेन भी अब कोयटा से रवाना होगी। बलूचिस्तान में गुज़श्ता साल की मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों से ब्रिटिश राज में कायम होने वाला पुल गिरने से रेल का पहिया रुक गया था। 8 माह बाद पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया ने पुल की तामीर मुकम्मल कर ली। कराची के इलाके कायदाबाद गुलशन बोनेर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। चमन के रहमान कहूल रोड पर खाली मकान में बारूदी मवाद फटने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक बच्चे खाली मकान में खेल रहे थे, डब्बे में पड़े मवाद को उठाने से धमाका हुआ। मकान 2 साल कबल अफगान खानदान का जेर इस्तेमाल रहा था और अब तक खाली था। मालिक मकान की तलाश जारी। हाफिजाबाद कसीसे के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। डाकू पैसे और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। जाँ बहक अफराद के वर्सा का एहतजाज, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा। दो 2019 में पुलवामा हमले में मोदी ने फौजियों को बचाने के बजाय मरवा दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। जम्मू और कश्मीर के साबिक गवर्नर का नशरियाती इदारे दावायर को इंटरव्यू, कहा मोदी सरकार को हमले का इल्म था। मोदी ने मुझे पुलवामा हमले पर खामोश रहने और इस बात का किसी से जिक्र ना करने का कहा। मोदी जम्मू और कश्मीर के बारे में बेखबर और जहालत की इंतहा पर है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 20 लाख ज़ायरीन ने नमाज जुमा अदा की। आलम इस्लाम की दोनों बड़ी मसाजिद की छतों, सहन और इर्द गिर्द की सड़कों और होटलों के अहातों में भी नमाजी जमा। 25,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, जिनमें 10,000 खवातीन एहलकार भी शामिल थीं। 23वें रमज़ान की शब क़यामुल लैल में शिरकत करने वालों की तादाद 15 लाख से ज़ायद रही। नमाजियों में आब जमज़म की 65,000 से ज़ायद बोतलें तकसीम की गईं। यमनी बहरान के हल के लिए कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो गया। 3 दिन तक जारी रहेगा। पहले रोज साबिक सदर के भाई और वजीर दिफा को रिहा कर दिया गया। यमन के 70 कैदियों को 2 अलग अलग परवाजों के जरिए अदन पहुंचाया जाएगा। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर्स की तनख्वाह में इजाफे के लिए 4 रोज़ा हड़ताल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हड़ताल के बायस अमवात में 3 गुना इजाफा हो गया। हुकूमत ने तनख्वाह में इजाफे के मुतालबे को गैर हकीकत पसंदाना करार दे दिया। मुज़ाकरात की पेशकश। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ जेलों में कैद 325 पाकिस्तानी रिहा कर दिए गए। हुकूमत पाकिस्तान ने हुकूमत अमारात से खुसूसी दरख्वास्त की थी। फ्रांस हुकूमत ने मुजवजा पेंशन इस्लाहात नाफिज कर दी। फ्रांस भर में मुजाहिरे, पेरिस में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन ने कई इमारतों को आग लगा दी। पाकिस्तान से पैदल मक्का मुकरमा पहुंचने वाले ओकाड़ा के जवान ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। उस्मान अरशद शेमा 13 रोज में 5,400 किलोमीटर का फासला तय करके मक्का मुकरमा पहुंचा था। फीफा वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले थर्मोबॉन्डेड बॉल के बाद सियालकोट के सनतकार ने नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी। फीफा ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। ये बॉल इंग्लिश और फ्रेंच लीग में इस्तेमाल हो चुकी है। जज्बा खिदमत से सरशार हजारों बेसहारा बच्चों की मां मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस ईदी को बिछड़े 1 बरस मुकम्मल हो गया। बिल्किस ईदी की इंसानियत के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। और मारूफ मौसीकार अमजद बॉबी को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। अमजद बॉबी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दर्जनों सुपरहिट गाने दिए।